बात आपके हृदय के द्वार को दस्तक दे तो आपकी प्रतिक्रिया मुझ तक जरूर पहुंचे। सुनिएगा। ना नदी कोई मीठी बड़ी है, ना नदी कोई मीठी बड़ी है, ना तो कोई समंदर बड़ा है। हार जाए अगर शाहज़ादा, जीत जाए कलंदर बड़ा है। वक्त अच्छा है या है बुरा, ये वक्त ही वक्त पर तय करेगा। वक्त अच्छा है या है बुरा, ये वक्त ही वक्त पर तय करेगा। है मेहरबान जिस पर खुदा, ये है मेहरबान जिस पर खुदा, ये बस उसी का मुकद्दर बड़ा है मेहरबान जिस पर खुदा, ये बस उसी का मुकद्दर बड़ा है। बहुत धन्यवाद। ये मेरे निर्वहन कर्तव्य के निर्वहन की बात थी। जो लोग खड़े हैं उनसे अनुरोध है कि वो बैठ जाएं, जो ये दो पुरुष जोड़े से आए हैं। इन्हें मैं विशेष रूप से प्रणाम करती हूँ। वो पूरे देश भर में 370 की अनुच्छेद 370 की बात चल रही है। पूरा देश बहुत इस बात के लिए बहुत प्रसन्न है, एक और जोड़ा पुरुषों का आया। नहीं, ये यही संभव है। एक पीछे जो जोड़ा देखिए काम भी कर रहा है, फिर भी साथ आप देख लीजिए पुरुषों के जोड़े हैं। ये लखनऊ है, आइए। अच्छा, और दोनों एक ही काम कर रहे हैं। आ जाइए, इधर ही आ रहे हैं डंडे लेके। ये देखो, देखिए मैं झूठ तो नहीं बोल रही थी, एक और जोड़ा आया। ये अलग बात है कि अलग अलग जाके बैठ गए। जो लोग अब तक खड़े हैं उनसे अनुरोध है कि बैठ जाइए जनाब, आपके लिए भी यहाँ आयोजन मंडली ने कुर्सियाँ मंगाई हैं, कुर्सियाँ मंगाई हैं, कुर्सियाँ मंगाई हैं। इधर उधर जिसे ढूंढे आपकी नजर, कि इधर उधर जिसे ढूंढे आपकी नजर, इस कार्यक्रम में वो आज नहीं आई है। बहुत अच्छे। ये देखो, ये अकेले आए थे पर इन्होंने जोड़ा बना लिया। मैं कह रही हूँ यहाँ अकेला कोई नहीं है, ये बहुत शानदार है। मैं तो देख रही हूँ कुछ बाबूजियों को, पहले वहाँ बैठ के सुन रहे थे, फिर थोड़ी देर यहाँ आए, फिर थोड़ी देर वहाँ खड़े हो गए, फिर एक बार ऊपर भी आके बैठे, अब वो पीछे जाके कोने में बैठे हैं। इस बात से ये पता चलता है कि लखनऊ के श्रोता बहुत चतुर होते हैं। इन्हें आइसक्रीम भी दे दो तो चारों तरफ से चाट के देखते हैं ज़्यादा अच्छी कहाँ से लग रही है। पर आप लोग बहुत मन से सुन रहे हैं। आइए बाबूजी, मैं आप ही की बात कर रही हूँ। ये पहले वहाँ सुन रहे थे, अब यहाँ आ गए। जी, आपका बहुत स्वागत है मंच पर। अच्छा, एक ये जो है जो शिखर वार्ता में लिप्त है, बस मुझे आपसे इतना पूछना है कि आप उस तरफ मुंह करके क्यों सुन रहे हैं? मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना। आप लोगों को भी ताली बजानी है। नहीं, जब मैं सुनाऊं, मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना, चली आऊंगी मैं सब छोड़कर आवाज दे देना। क्या सुन रहे हैं? बहुत आभार, धन्यवाद। इस बार आपने समय से ताली बजाई। अरे कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना चेहरे, ये दो उजले हुए हैं, पूरी लाइट इन पर जा रही है। अरे बाबूजी पे भी जा रही थी, लेकिन वो ऐसे करके देख रहे थे। सही कह रही मैं? सुनिएगा। अच्छा, कुछ लोग यहाँ ऐसे बैठे हैं जिनके सर पे जा रही है, और वो मुझे चकाचौंध इसलिए लग रही क्योंकि उनके सर से जाके रिफ्लेक्ट होके सीधे मेरी आंखों में आ रही। मैं उनके फेस और सरफेस दोनों को प्रणाम करती हूँ। सुनिए,
कि मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना, चली आऊंगी मैं सब छोड़कर आवाज दे देना। तुम्हारे ही लिए ये गीत ये गजलें लिखी मैंने, तुम्हारे ही लिए ये गीत ये गजलें लिखी मैंने। सुनाती हूँ तुम्हें तुम तालियों का साज दे देना। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे नाम। बहुत आभार। सुनाती हूँ तुम्हें तुम तालियों का साज दे दे। अच्छा, जिस मोहब्बत की बात मैंने की, आप सब उस मोहब्बत में है ना? सब हैं? सर तो हिला रहे हैं। देखिए, यदि आप 25 साल के हो गए हैं और आपका विवाह नहीं हुआ है और आपकी कोई प्रेयसी भी नहीं है, तो ये मान के चलिए कि आपका जन्म केवल जनगणना में सम्मिलित होने के लिए हुआ है। इसलिए माता से करें, पिता से करें, भाई से करें, बहन से करें, ईश्वर से करें, आप गुरु से करें, प्रेम जरूर करें। पंक्तियां निवेदित करती हूँ, आप तक पहुंचाती हूँ कि अपना कर अपनेपन को अपनापन अक्सर देते हैं। अपना कर अपनेपन को अपनापन अक्सर देते हैं, खुद को मरहम कर लेते हैं और जख्म सभी भर देते हैं। चौथी पंक्ति पर हाथ तैयार रखिएगा कि अपना कर अपनेपन को अपनापन अक्सर देते हैं, खुद को मरहम कर लेते हैं और जख्म सभी भर देते हैं। हिम्मत के धागे टूटे तो उसके पास चले जाना, दोस्त हौसलों के दर्जी हैं, मुफ्त रफू कर देते हैं। वाह 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 अनामिका, वाह वाह वाह। आभार। दोस्त हौसलों के दर्जी हैं, मुफ्त रफू कर देते हैं। ये जो बीच में 4 चिर परिचित चेहरे बैठे हैं, ये बहुत बढ़िया दाद दे रहे हैं। निसंदेह ये कवि हृदय हैं, मैं इन्हें प्रणाम करती हूँ कि हिम्मत के धागे टूटे तो उसके पास चले जाना, दोस्त हौसलों के दर्जी हैं, मुफ्त रफू कर देते हैं। पिछले दिनों चुनाव हुए, आप सबने देखा, और चुनावों में क्या हुआ, कुछ मेरा मन है कि सारा रारा आपके बीच करूं। हाँ, ये देखो क्या खुश हो रहे हैं, जैसे बस इनकी ही कहानी करने जा रही हूँ। अच्छा, अति उत्साह में ऐसा हो भी जाता है। वो आजकल फेसबुक पे, व्हाट्सएप पर, आजकल इंटरनेट पर लोगों को मैसेंजर्स में मैसेज करने की आदत पड़ गई है। आजकल आप लोगों को खास तौर से बता रही हूँ, कई बार ऐसा हो जाता है बिना देखे बिना जाने, ये नौजवान साथियों को तो पता है, पर ये कुछ भूतपूर्व नौजवान साथी जिन्हें पता नहीं होता, एक सुंदर सी डीपी देखते हैं और फेसबुक मैसेंजर्स पर, व्हाट्सएप पर मैसेज में लग जाते हैं। ऐसा कई बार हो जाता है। ऐसे में होता क्या है कि चमकता जगमगाता एक भ्रामक जाल निकला था। बाबूजी आप चुप मत बैठिए, आपको बोलना पड़ेगा। देखिए, नहीं तो मुझे शिकायत होगी, और शिकायत क्या होगी कि चक्री की क्वालिटी के हो या फुलझड़ी के हो। आवाज आती रहे कि चक्री की क्वालिटी के हो या फुलझड़ी के हो, है सूतली कहीं तुम्हारी किस लड़ी के हो। कल तक थे मेरे आज तुम किसी के हो गए, इंसान हो या डिब्बा सोन पापड़ी के हो। दिवाली को बहुत जाता है, तो आप मेरे ही रहिए, आपका स्नेह मुझे ही चाहिए, प्रियांशु पर मत लुटाइए। जी बाबूजी, आप रहने दो, मत कष्ट मत करो बोलने का। हाँ, ये बाबूजी रोज रात ऐसे ही उठते हैं? पड़ोसियों को बड़ी दिक्कत होती है। पर आज मैन ऑफ द मैच है आप, बहुत बढ़िया। सुनिएगा, मैं बता रही थी बाबूजी, आप देखिए जब इतना सब कर ही रहे हैं तो ये दुर्घटना घट सकती है, इसलिए बता रही हूँ कि चमकता जगमगाता एक भ्रामक जाल निकला था, हुए ब्लैकमेल स्क्रीनशॉट से सब माल निकला था। समझकर सुंदरी जिससे सनम दिन रात की चैटिंग, असलियत सामने आई तो सुंदर लाल निकला था। बहुत अच्छे। अच्छा, ये जितने हंस रहे हैं इनके साथ ऐसा हो चुका है।
वो जज साहब के पास मुजरिम गया, जज ने उसको फांसी की सज़ा सुनाई, पूछा कि अंतिम कोई इच्छा हो तो बताओ। तो जज साहब से मुजरिम बोला, आप जो रात भर मुझसे चैटिंग करते हैं ना, वो प्रियंका मैं ही हूँ। अब समझ, कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। आइए, अच्छा, आप लोगों की हंसी को देख करके मुझे एक और घटना याद आई। वो पिछले दिनों सत्र शुरू हुआ, संसद सत्र, तो वो रेणुका चौधरी जी की हंसी को देख करके मोदी जी ने एक टिप्पणी कर दी। मोदी जी बोले, आज बरसों बाद मुझे रामायण की याद आ गई। तो कांग्रेसी बोले, मोदी जी ने रेणुका चौधरी जी की हंसी की तुलना सूर्पनखा से की है, मोदी जी को माफी मांगनी होगी। तो मोदी जी बोले, मैं तो इनकी हंसी की तुलना माता सीता से कर रहा था। अब हाथ और हंसी तैयार रखिएगा। मोदी जी बोले, मैं तो इनकी हंसी की तुलना माता सीता से कर रहा था। तो कांग्रेसी बोले, अच्छा, मूर्ख मत बनाइए मोदी जी, जैसे हमें नहीं पता इनकी हंसी किससे मिलती है। बहुत अच्छे। तो आप वापस आई, मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपको देख के याद आया कि वो एक सास के 4 दामाद थे, बाबूजी। नहीं, इसमें बाबूजी की अहम भूमिका है जो मैं सुनाने जा रही हूँ कि एक सास के 4 दामाद थे। सास ने सोचा, देखो कौन सा दामाद ज्यादा प्यार करता है। बड़े वाले दामाद को लेकर नदी किनारे गई और जाके नदी में कूद गई। दामाद पीछे पीछे गया और अपनी सास को बचा लाया। सास ने खुश होकर के उसे होंडा सिटी कार दी। दूसरे दिन दूसरे दामाद को लेके गई और जाके नदी में कूद गई। दामाद पीछे पीछे गया और अपनी सास को बचा लाया। सास ने खुश होकर के उसे बाइक दी। तीसरे दिन तीसरे दामाद को लेके गई और जाके नदी में कूद गई। दामाद भी पीछे पीछे गया और अपनी सास को बचा लाया। सास ने खुश होकर के उसे स्कूटर दिया। अब चौथे दिन चौथे दामाद की बारी थी। चौथा दामाद बिल्कुल आपकी तरह, आपने रंगीन चश्मा लगा रखा है। उसने सोचा, बड़े वाले को लेकर के नदी किनारे गई, बड़े वाले को होंडा सिटी कार दी, दूसरे वाले को बाइक दी, तीसरे वाले को स्कूटर दिया, मेरा साइकिल का नंबर है। उसने सास को कूद जाने दिया, डूब जाने दिया, मर जाने दिया। अगले दिन बाबूजी, ससुर जी ने खुश होकर के उसे मर्सिडीज गिफ्ट की। बहुत अच्छे। तो आपकी अहम भूमिका है। आइए कुछ सारा रारा करती हूँ, सुनिएगा। आप सबको सारा रारा करना है, आप लोगों को भी करना है और आप लोगों को भी। सर तो सबने हिला दिया कि साइकिल हाथी पंजा मंजा जोर जोर से भागे। अच्छा, माइक वाले भी अब जागे। साइकिल हाथी पंजा मंजा जोर जोर से भागे, साइकिल हाथी पंजा मंजा जोर जोर से भागे। बैठ के बुलडोजर पे बाबा निकले सबसे आगे। बोलो सारा रा 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 जगीरा सारा रा रा रा, तो बोलो सारा रा 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 जगीरा सारा रा रा रा। कहीं मिलाना विरोधियों को चुल्लू भर भी पानी, कहीं मिलाना विरोधियों को चुल्लू भर भी पानी। बाबा जी ने याद दिला दी सबको सबकी नानी। बोलो सारा रा 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 जगीरा सारा रा रा रा, तो बोलो सारा रा 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 जगीरा सारा रा रा रा। पूछ रहे थे लोग जो हमसे यूपी में है काबा। याद आया? तो फिर सबको सारा रा रा करना है कि पूछ रहे थे लोग जो हमसे यूपी में है काबा, पूछ रहे थे लोग जो हमसे यूपी में है काबा। हम पहले ही बता चुके थे यूपी में है बाबा। बोलो सारा रा 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 जगीरा सारा रा रा रा, तो बोलो सारा रा 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 जगीरा सारा रा रा रा। ब्रजमंडल में भी भक्ति का अब के रंग चढ़ेगा, ब्रजमंडल में भी भक्ति का अब के रंग चढ़ेगा। कान्हा जी की जन्मभूमि पे मंदिर भव्य बनेगा। बोलो सारा रा 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 जगीरा सारा रा रा रा, तो बोलो सारा रा 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 जगीरा सारा रा रा रा। जगीरा खत्म हुए, तालियां बजाइए। बहुत अच्छे। क्या शानदार सुन रहे हैं। देखिए, आप लोगों के मन में आता होगा कभी ताली बजाने के लिए क्यों कह रहे हैं। मैं आप तक एक बात पहुंचा देती हूँ, हम लोग ताली बजाने के लिए क्यों कहते हैं। सुनिएगा, आप लोगों के मन तक पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है। और जब हम आपसे तालियों की गुहार लगाते हैं तो ये हमारे लिए क्या
कार्य कर देते हैं। ये जो सौगातें आप दे रही हैं ये मोहब्बत की सौगातें हैं। तब मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि मोहब्बत की ये सौगातें ही तो शोहरत बढ़ाती हैं। मैं हर फ्लेवर की बात आप तक पहुंचाऊंगी, बस आपको मेरे साथ जुड़ना है और मेरी बात पर आह वाह आपकी आते रहे। सुनिएगा, बढ़िया। मोहब्बत की ये सौगातें ही तो शोहरत बढ़ाती हैं, दुआ बनकर हमारे फन की ये बरकत बढ़ाती हैं, दुआ बनकर हमारे फन की ये बरकत बढ़ाती हैं। दिला देना मुझे एहसास जो दिल तक पहुँच जाऊं, दिला देना मुझे एहसास जो दिल तक पहुँच जाऊं। यकीन मानो तुम्हारी तालियां, यकीन मानो तुम्हारी तालियां हिम्मत बढ़ाती हैं, यकीन मानो तुम्हारी तालियां। क्या शानदार सुन रहे हैं, बहुत आभार बंधुवर, बहुत धन्यवाद। यकीन मानो तुम्हारी तालियां हिम्मत बढ़ाती हैं। मैं कुछ बातें आपके बीच बहुत मन की और बहुत नई लेकर के आई हूँ। आप लोगों को अब तक शायद ना मिला हो, लेकिन यह यहाँ से सुनाना इसलिए ज़रूरी है कि मैं नई पंक्तियों को तीरथ कराने वाली हूँ और मैं जानती हूँ कि आप सबको पसंद आएगा। पिछले दिनों आपने सुना होगा श्री राम के होने के प्रमाण मांगे गए। क्यों हम सब ये चाहते हैं कि राष्ट्रवाद जीते, राष्ट्र देशभक्ति जीते, क्यों हम ये सब चाहते हैं, उसके पीछे कारण है। आप सबने देखा हमारे धर्म में कहा है आप जैसे कर्म करोगे वैसे फल आपको भुगतने पड़ेंगे। तब जब श्री राम के होने के प्रमाण मांगे गए तो देश में क्या हाल था वो हाल आप तक पहुंचाती हूँ, मुझे समर्थन दीजिए। सुनिएगा, कि त्राही तुम पर टूट न जाए त्राण समय ने मांग लिया। आभार जो आप लोगों ने मन दिया, बहुत धन्यवाद। पहली पंक्ति पर आपकी वाह मुझ तक पहुंची और मुझे समर्थन मिला कि त्राही तुम पर टूट न जाए त्राण समय ने मांग लिया, रावण वध के लिए राम का बाण समय ने मांग लिया। मांग रहे थे कल तक जो हाँ प्रमाण राम के होने का, मांग रहे थे कल तक जो हाँ प्रमाण राम के होने का, उनसे उनके ही होने का प्रमाण समय ने मांग लिया, उनसे उनके ही होने का प्रमाण समय ने मांग लिया। 370 हटा, अनुच्छेद 370 हटा। कुछ लोगों ने उस बारे में भी बात की कि इसमें कौन से बदलाव आएंगे। मैं 4 पंक्तियां कहती हूँ, यदि आपको लगे कि ये बात सही है तो मैं वो पंक्तियां निवेदित करती हूँ, आप तक पहुँचाती हूँ। उसके बाद मुझे वो नई बात बतानी है जो मैं आपके बीच खास तौर से लेकर के आई हूँ। सुनिएगा कि इंकलाब के मस्तानों की टोली बात करेगी अब। क्या बदलाव आया देश में, खुद की खातिर जीते थे अब देश पे मरना सीख गए, मझधारों में कफन बांधकर लोग उतरना सीख गए, और कल तक जुगनू तक भी हमको धमका देते थे पर अब हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। वाह 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 वाह, ये बदलाव आया, बहुत आभार। और कौन है वो लोग जो ये बात करते हैं, हमारे गंगा जमनी तहजीब को बदनाम करते हैं? कौन है वो लोग जो हमारे बीच नफरत फैलाते हैं? मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। कि सत्ता की अभिलाषा में ही जिन्ना भारत तोड़ गए, गंगा जमनी तहजीबों की किस्मत अंबर फोड़ गए, और सब सांपों को साथ में अपने लेकर बेशक गए, मगर
यहाँ फिजा जहरीली करने कई सपोले छोड़ गए। ऐसे में जो लोग हिंदुस्तान में रह करके पड़ोसी मुल्क के नारे लगाते हैं, केवल 4 पंक्तियां उन्हें नसीहत की देती हूँ, और उन्हें भी जिन्होंने इस देश पर नजर गाड़ी हुई है, आप सबकी ओर से सुनिएगा कि ठिकाने से रहे ना तुम तो सारे ठौर ले लेंगे। ठिकाने से रहे ना तुम तो सारे ठौर ले लेंगे। दिया था जो भी जिन्ना को वो सब कुछ और ले लेंगे। धन्यवाद, आप सबने बहुत मन से सुना। बाबूजी आप तो ऐसे बैठे हैं जैसे आप जल्ले इलाही हो, और हम सब अनारकलियां बारी बारी से आपका एंटरटेनमेंट कर रहे हो। थोड़ा तो हिलिए, थोड़ा तो डुलिए। हाँ देखो, पता तो चल गया कि किसके लिए कह रही हूँ, लोगों ने हाथ पाँव भी मार दिए। आप थोड़ा हिलिए, और बगल वालों से अनुरोध है आप थोड़ा उठते रहिए ताकि वो सोफा सांस ले सके। मैं पंक्तियां निवेदित कर रही थी और आप तक बात पहुंचा रही थी, आपकी आहवा आई, उसके लिए धन्यवाद। कि ठिकाने से रहे ना तुम तो सारे ठौर ले लेंगे। दिया था जो भी जिन्ना को वो सब कुछ और ले लेंगे। अजी कश्मीर को छोड़ो, कुछ अपना भी बचा लो तुम। अजी कश्मीर को छोड़ो, कुछ अपना भी बचा लो तुम। जो दिल गुजरात का आया तो फिर लाहौर ले लेंगे। अब जो दिल गुजरात का आया तो फिर लाहौर ले लेंगे। यहाँ नारी शक्ति बैठी हुई है, और मेरा मन है कि आज मैं एक बहुत बड़ी बात और बहुत मन की बात आपके बीच करूं। जितने पिता, जितने भाई यहाँ बैठे हैं, ये जितनी नारी शक्ति यहाँ बैठी है, और मंच पर मैं आप सबसे अनुमति लेती हूँ, एक बात कहने जा रही हूँ। लोग कहते हैं अनामिका कहती है तो लोग सुनते हैं, लोग कहते हैं अनामिका की बात सुनी जा रही है। तब इस भ्रम को सत्य मानते हुए मैं एक बात कहना चाहती हूँ, अपने इस समाज से एक बात कहना चाहती हूँ। बच्चा जिस गोद में अपने आप को सबसे ज़्यादा सुरक्षित महफूज करता है, जिस गोद में सबसे ज़्यादा उसे ऐसे लगता है कि यहाँ उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उस गोद में उस बच्चे को रहना चाहिए। इसलिए आपसे एक अपील आज करती हूँ कि कोशिश करें अपने घर की बेटियों को ये बात ज़रूर बताएं। और अब तो आपके पास उदाहरण है बताने के लिए। पिछले दिनों जो श्रद्धा के साथ हुआ, इन दिनों आपने देखा होगा जो नीलम के साथ हुआ। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि आप अपने घरों की बेटियों को ये समझा सकते हैं। आपसे ये अपील है इन पिताओं से, इन भाइयों से, कि अपने घर की बेटियों को ये बात ज़रूर बताएं कि उन्हें अपने लिए जब वर चुनना हो तो उन्हें किस दिशा में जाना चाहिए। मेरा मन है कि आपकी तालियों के हस्ताक्षर मेरी इस बात पर इस प्रण के साथ हो कि आप अपने घर की बेटियों को इस बात के लिए ज़रूर कहेंगे। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी, बहुत धन्यवाद। तब मैं वो नई बात आप तक पहुंचाती हूँ जो मेरे मन की है। सुनिएगा, क्या था रावण, वो पंक्तियां निवेदित करती हूँ। वो रावण, एक छोटा सा दृश्य देखिएगा। सीता जी के स्वयंवर में श्री राम की सौम्यता, लक्ष्मण का क्रोध, और ऐसे में परशुराम का वो क्रोध जो इस सभा में आप देखते हैं, और वो रावण जो महाशिव भक्त है, प्रगाढ़ विद्वान रावण, वो उस समय उस धनुष को नहीं उठा पाते। क्या कारण रहा होगा? मैंने इस दृश्य को देखा, मैंने अपनी दृष्टि से इन पंक्तियों को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। पर उससे पहले मैं बताती हूँ रावण क्या था। सुनिएगा। मन की सारी संचित शक्ति भावों में भर सकता था, भक्ति में वह शीश काट कर चरणों में धर सकता था। अद्भुत अदम समर्पण जिसका, जिसकी सानी कोई नहीं। अद्भुत अमर समर्पण अंबर, जिसकी सानी कोई नहीं। रावण जैसी भक्ति तो बस
रावण ही कर सकता था, रावण जैसी भक्ति तो बस रावण ही कर सकता था। ऐसा क्या कारण रहा होगा कि रावण वो धनुष नहीं उठा पाए? सुनिएगा कि दिल में जगह नहीं थी बिल्कुल, हर धड़कन पर लिखे थे। आपकी आवाज आइए, मैं बहुत मन की पंक्तियां सुना रही हूं और नई भी। दिल में जगह नहीं थी बिल्कुल, हर धड़कन पर लिखे थे। मन के कोरे कागज पर बस दो ही अक्षर लिखे थे। मन के कोरे कागज पर बस दो ही अक्षर लिखे थे। रावण से कैसे उठ जाता महाकाल का धनुष भला। मंच का पूर्ण समर्थन चाहती हूँ कि दिल में जगह नहीं थी बिल्कुल, हर धड़कन पर लिखे थे। मन के कोरे कागज पर बस दो ही अक्षर लिखे थे। रावण से कैसे उठ जाता महाकाल का धनुष भला। रावण से कैसे उठ जाता महाकाल का धनुष भला। अगर सिया के भाग्य में अंबर केवल रघुवर लिखे थे। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे अनामिका, वाह 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 वाह। मैं कवित्री कैसी हूँ मुझे ये नहीं पता, पर आप श्रोता अद्भुत हैं। बड़ी पंक्तियों पर बड़ी ताली, इसका मतलब ये है कि बहुत विद्वत जनों के बीच काव्य पाठ कर रही हूँ कि रावण से कैसे उठ जाता महाकाल का धनुष भला। अगर सिया के भाग्य में अंबर। आप सब अपने जीवन में एक बार लक्ष्मण की भूमिका में जरूर होंगे। अनुभूति मैंने क्या की है, लक्ष्मण को किस दृष्टि से देखा है, मेरे मन में क्या छवि है, वो आप तक पहुंचाती हूँ। लक्ष्मण को कहाँ मिटना पड़ा होगा, पंक्तियां निवेदित करती हूँ और बहुत बड़ी पंक्तियां सुना रही हूँ, सुनिएगा। धर्म पे संकट आन पड़े तो धर्म निभाना होता है। आप सब कभी ना कभी लक्ष्मण की भूमिका में होंगे, कभी ना कभी किसी न किसी स्थिति में। परिस्थितियां अलग हो सकती हैं, लेकिन ये जो अंदर भाव होंगे वो यही होंगे। सुनिएगा, मंच को समर्पित करती हूँ आपको भी। धर्म पे संकट आन पड़े तो धर्म निभाना होता है। समय ही निर्णायक होता जब समय को आना होता है। समय ही निर्णायक होता जब समय को आना होता है। जिसका हो आदेश उसी भाई की कसम दे भाभी तो। जिसका हो आदेश उसी भाई की कसम दे भाभी तो। लक्ष्मण रेखा खींच के लक्ष्मण को मिट जाना होता है। लक्ष्मण रेखा। आभार, बहुत आभार मित्रों, बहुत धन्यवाद। अच्छी बात पर आपकी अच्छी तालियां मुझ तक पहुंच रही हैं कि जिसका हो आदेश उसी भाई की कसम दे भाभी तो। लक्ष्मण रेखा खींच के, लक्ष्मण रेखा खींच के लक्ष्मण को मिट जाना होता है। लक्ष्मण रेखा खींच के लक्ष्मण को मिट जाना होता है। और इसी कुनबे की 4 पंक्तियां और सुनाती हूँ, सुनिएगा। कभी नयन का आंसू उसके अंतस को तड़पाता है। कभी नयन का आंसू उसके अंतस को तड़पाता है। ये प्रियांशु बोल रहा था कि वो क्या नहीं कर पाए। मैं एक बात कहती हूँ कि वो क्या कर पाए। बाबूजी आपकी तरफ से कह रही हूँ, आप तो और पीछे पीछे को होते जा रहे। नहीं नहीं, अब तो मैं उनके सम्मान में बहुत बढ़िया बात कहने जा रही हूँ, वो बहुत अच्छी बात। प्रियांशु अब सुनना तुम,
तुमने बहुत अच्छी बात कही थी, मैं उस बात का उत्तर देती हूँ कि ये वो नहीं कर पाए, लेकिन ये क्या कर पाए। सुनिएगा कि कभी नयन का आंसू उसके अंतस को तड़पाता है, कभी प्यार का नगमा उसकी धड़कन में घुल जाता है, मगर समय की चोटों से वो उसे बचा ले जाते हैं। हाथ तैयार रहें। मगर समय की चोटों से वो उसे बचा ले जाते हैं। जिन लोगों को अपने दिल के साथ धड़कना आता है, जिन लोगों को अपने दिल के साथ धड़कना आता है, जिन लोगों को अपने दिल के साथ धड़कना आता है। मैंने श्रद्धा के लिए ये पंक्तियाँ क्यों कहीं, बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है जब ये प्यारी सी बहनें, प्यारी सी बेटियाँ, छोटी छोटी, किसी कवि ने कहा कि घुटनों घुटनों चलती बेटी खड़ी नहीं हो जाना तुम, घुटनों घुटनों चलती बेटी खड़ी नहीं हो जाना तुम, छोटी ही अच्छी लगती हो बड़ी नहीं हो जाना। आभार, बहुत अच्छे। छोटी ही अच्छी लगती हो बड़ी नहीं हो जाना तुम। लड़की छोटी हो बड़ी हो अथवा किसी भी उम्र में हो, यदि वो सुरक्षित नहीं तो कभी अनामिका की जिम्मेदार कलम को ये कहना होता है जो मैं कहने जा रही हूँ। सुनिएगा, अपने घर की बेटियों को जरूर बताएं, क्योंकि श्रद्धा ने क्या किया, श्रद्धा से क्या हुआ, उसने क्या भुगता, आप सब ने, पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने देखा। उसके जख्म को इन 4 पंक्तियों में कहती हूँ, सुनिएगा, आपका मन मांगती हूँ। कुछ ऐसा करती वो जिस पर जग को गर्वित होना था। बहुत संजीदा, श्रद्धा को समर्पित। सुनिएगा, कुछ ऐसा करती वो जिस पर जग को गर्वित होना था, प्रेम पुष्प सा दिव्य प्राण को अंबर अर्पित होना था, प्रेम पुष्प सा दिव्य प्राण को अंबर अर्पित होना था। परख न पाई आफताब के चोले में चिंगारी को। अब आपका समर्थन चाहिए, पहली बार मंच से इन पंक्तियों को पढ़ रही हूं कि परख न पाई आफताब के चोले में चिंगारी को, परख न पाई आफताब के चोले में चिंगारी को। ये श्रद्धा को कहाँ पता था कहाँ समर्पित होना था, ये श्रद्धा को कहाँ पता था वाह वाह वाह, कहाँ समर्पित होना था। ये श्रद्धा को तब नन्ही कलियों पर उठे जो आंख उसको फोड़ दो, खुद ही कर लो फैसला, कानून भी सब तोड़ दो। देख कर मासूम की हालत तवायफ कह उठी, पैसे मत देना मुझे पर बच्चियों को छोड़ दो, पैसे मत देना मुझे। कितना दर्द होगा, ये दर्द लड़कियों को ना झेलना पड़े, ये कष्ट माँ बाप को ना सुनना पड़े, देखना पड़े, ये कष्ट भाई को ना देखना पड़े। इसलिए मेरी इन पंक्तियों को लेकर के जाना, अपने घर की बेटियों को ये बताना कि उन्हें क्या करना। अब वो समय नहीं कि हम कृष्ण से कहें आओ हमारा चीर बढ़ाओ, अब वो समय नहीं कि हम भीष्म से कहें आओ ये जख्म देखो। अब ये समय है जो मैं कहने जा रही हूँ कि खून अंदर कहीं उबलता है, बाज चिड़िया को जब मसलता है, लड़कियों वो चट्टान बन जाओ। जितने पिता और भाई और जितनी माताएं यहाँ बैठी हैं, अपने घर की बेटियों को ये पंक्तियाँ ज़रूर समझाइए, इनका अर्थ बताइए, इन्हें रिकॉर्ड करिए, उन्हें सुनाइए। ये बहुत ज़रूरी है, हर बात से ज़रूरी है। तब कहती हूँ कि खून अंदर कहीं उबलता है, बाज चिड़िया को जब मसलता है, लड़कियों वो चट्टान बन जाओ, लड़कियों वो चट्टान बन जाओ।
जिनसे तूफान बच के चलता है, जिनसे तूफान बच के चलता है, जिनसे तूफान बच के चलता है। और देखिए अभी तो समय भी होने को है और मेरा तो मन ही नहीं भरा। आप लोगों का मन हो और अच्छा लग रहा है तो मैं कुछ पंक्तियां आपके बीच सुना करके, मुझे इतना मन दिया है और इतना स्नेह दिया है कि अनामिका जो कहने लग गई है वो विशेष ही लगता है। और माँ शारदे का वरदान तो विशेष ही होता है और ज्ञानमती माता जी के पावन मंच पर पढ़ना भी विशेष होता है। आज तो आप लोग भी विशेष हैं, आज सब कुछ विशेष है। आइए मैं एक दो छोटी सी बात कह के वो विशेष गीत सुना देती हूँ जिसके लिए मुझे आदेशित किया गया है। सुनिएगा। जो कानों तक नहीं पहुँचे आभार, वही अल्फाज मत होना। लेकिन सलीका होना चाहिए, आपको वाह करनी है। और ये जितने नौजवान, ये वाला जो मोहल्ला जो काफ़ी उत्साह में है, इससे विशेष मेरी उम्मीदें हैं कि आप लोगों को जहाँ सही लगेगा वहाँ आपकी वाह ज़रूर आएगी। सुनिएगा, आप जिसे सबसे ज़्यादा प्रेम करते हो, चाहे वो रिश्ते में कोई भी हो, उसे समर्पित कीजिए। जो कानों तक नहीं पहुँचे वही अल्फाज मत होना, जिसे दिल जान ना पाए कभी वो राज मत होना। है मुमकिन गलतियों से गलतियों का भी तो हो जाना। आज ये बहुत बड़ी बात है कि स्वामी जी मंच पर हैं, ये वाकई बड़ी बात है और मुझे इसे नहीं भूलना है, मुझे बार बार इस बात को कहना है। तो आइए मैं ये पंक्तियां ही आपको समर्पित कर देती हूँ। स्वामी जी सुनिएगा। जो कानों तक नहीं पहुँचे वही अल्फाज मत होना, जिसे दिल जान ना पाए कभी वो राज मत होना। है मुमकिन गलतियों से गलतियों का भी तो हो जाना। है मुमकिन गलतियों से गलतियों का भी तो हो जाना। मुझे तुम कुछ भी कह लेना, मुझे तुम कुछ भी कह लेना, मगर नाराज मत होना। बहुत बढ़िया। समय नहीं है एक्सप्रेशंस भी देने का। जी बिल्कुल, ज़रूर। ये काफ़ी प्रचुर मात्रा में मुझे सुन करके बैठे हैं, मैं आभार व्यक्त करती हूँ। सुनिएगा। जो तुम जाते हो तो सुख के सभी आधार जाते हैं। मैंने इससे अच्छी पंक्तियाँ, शायद मुझे लगता है कि मैंने इससे अच्छी पंक्तियाँ नहीं लिखी होंगी, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इनसे अच्छी वो वाली है जो रुक्मणी को समर्पित है, वो कह देती हूँ। और उसके बाद ये भी सुनिएगा। मैं तेरे नाम हो जाऊं, तू मेरे नाम हो जाए। एक हिंदुस्तानी नारी जब प्रेम करती है तो अपने अंतर्मन को इस बात का बोध कराती है। प्रेम हम जानते हैं, जब हमने राजुल को देखा कि नेमिनाथ ने जब दीक्षा के मार्ग को अपनाया, वैराग्य के मार्ग को चुना, तो स्वतः प्रेम में राजुल ने भी वैराग्य के मार्ग को चुना। ये प्रेम है। तब मैं उसी जैसा एक प्रेम आप तक पहुंचाती हूँ कि मैं तेरे नाम हो जाऊं, तू मेरे नाम हो जाए। मैं तेरा दाम हो जाऊं, तू मेरा दाम हो जाए। न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है मुझको। न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है मुझको। बनूं मैं रुक्मणी तेरी, तू मेरा श्याम हो जाए। बहुत
आभार, बहुत आभार। बनो मैं रुक्मणी तेरी, तू मेरा श्याम हो जाए। मित्रों, जितने पुरुष वर्ग यहाँ बैठे हैं, आपकी ओर से एक बात कहती हूँ, आप कितने भी बड़े पद पर हों, चाहे आप अध्यक्ष हैं, आप अध्यक्ष हों, चाहे आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं, पुलिस में हैं, आप बहुत बड़े कवि हैं, आप कितने भी बड़े व्यक्तित्व हों, कुछ भी हों, लेकिन एक क्षण और एक व्यक्ति विशेष या एक ऐसा कोई आपके जीवन में ज़रूर होता है जिसके लिए ये पंक्तियाँ होती हैं। चाहे आप आपस में कुछ भी हैं, आप आपस में पति पत्नी हैं, माता पिता हैं, पिता पुत्र हैं, पिता पुत्री हैं, माता पुत्री हैं, माता पुत्र हैं, आप आपस में मित्र हैं, आप आपस में गुरु शिष्य हैं, ईश्वर भक्त हैं, कुछ भी हैं, जिसे प्रेम करते हो, ये पंक्तियाँ समर्पित कीजिए। मैं बहुत मन की पंक्तियाँ सुनाती हूँ। जो तुम जाते हो तो सुख के सभी आधार जाते हैं। कोई भी, चाहे आप भगवान से घंटों भर बात करते हो, तब जो तुम, यहाँ तो जो तुम आते हो, हाँ, नहीं मेरे शब्द चले जाते हैं। जो तुम जाते हो तो सुख के सभी आधार जाते हैं, फकत तुम तक हमारी जिंदगी के द्वार जाते हैं। जरूरत ही नहीं उस जीत की जिसमें नहीं हो तुम। अब हाथ तैयार हो और खाली कुर्सियों की भी गड़गड़ाहट आपकी हो। जरूरत ही नहीं उस जीत की जिसमें नहीं हो तुम। जरूरत ही नहीं उस जीत की जिसमें नहीं हो तुम। तुम्हारे साथ की खातिर, तुम्हारे साथ की खातिर चलो हम हार जाते हैं। बहुत धन्यवाद। क्या सुन रहे हैं, अद्भुत। तुम्हारे साथ की खातिर चलो हम हार जाते हैं। 3 मिनट का एक गीत सुना करके अपना स्थान लूंगी, लेकिन आप सबकी डिमांड है यूपी में बाबा की भी, तो उसका 1 या 2 जो भी मुझे बंद याद है वो ज़रूर आपको सुना दूंगी सबसे अंत में। लेकिन उससे पहले, या मैं पहले वो सुना देती हूँ, क्योंकि इस गीत के बाद तो सब खड़े हो जाते हैं। शहीद के बेटे की दीपावली, जिस गीत ने मुझे अनामिका से अनामिका अंबर बनाया, जो मेरी प्रतिनिधि रचना है, जो मैं ज़रूर पढ़ना चाहती हूँ, और आज इस मंच पर तो ज़रूर, क्योंकि मैं तीर्थ कराने लाई हूँ। और आपने यदि पहले भी सुना है तो भी मेरी इस वंदना में सम्मिलित हों कि शहीदों की वंदना कर रही हूँ। तो उसके बाद मैं यूपी में बाबा हम सब मिल करके गाएंगे। सुनिएगा। एक 8 साल का बेटा जिसके पिता शहीद हो जाते हैं, बेटा ये नहीं जानता कि उसके पिता अब लौटकर वापस नहीं आएंगे। माँ मौन स्तब्ध आंगन में बैठी है, दृश्य आपके बीच है, गीत में आपके बीच पहुंचाती हूँ। आप सबके आंसुओं को आमंत्रण देती हूँ, आपकी संवेदनाओं को आमंत्रण देती हूँ। सुनिएगा, गीत प्रारंभ करती हूँ। चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी। आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। एक बार केवल कल्पना करना, इस समय वो जो सीमा पर तैनात हैं, वो सभी वर्दियां जो हम सबके बीच ड्यूटी पर तैनात हैं, केवल एक कल्पना करना, यदि ये सीमा पर तैनात ना हो तो क्या ये संभव है कि हम अपने घरों में चैन की नींद सो सकें? क्या ये संभव है कि
कि हम होली, ईद, दिवाली मना सकें? क्या ये संभव है कि हम इस प्रकार के आयोजन का हिस्सा बन सकें? क्या ये संभव है? यदि ये संभव नहीं तो जितने बार आप किसी वर्दी को देखें, किसी खाकी को देखें, अपने हाथों को सैल्यूट की मुद्रा में लेकर के जाएं, अपने दिल से उन तक एक नमन क्या जरूर बात है, पहुंचाएं। वाह, वाह, एक वाह, बार मेरे वाह, कहने वाह, पर वाह, केवल उनके सम्मान में तालियां बजाएं भाई ताकि मैं इस गीत को वाह, प्रारंभ वाह कर वाह 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 सकूं। मैं भी बजाती हूँ वाह। क्योंकि उनके कारण हम हैं। आइए मैं प्रारंभ करती हूँ। एक बहुत 8 साल का बेटा जिसके पिता शहीद हो जाते हैं। चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, हाँ। जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी। आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। बेटा 2-3 दिन से अपनी माँ की स्थिति को देखता है और अपनी माँ को देखकर माँ से क्या कहता है, सुनिएगा कि माँ क्यों न तूने आज भी बिंदिया लगाई है, माँ क्यों न तूने आज भी बिंदिया लगाई है दोनों हाथ खाली न मेहंदी रचाई है। बिछुआ भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल हैं, बिछुआ भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल हैं। लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसा हाल है, लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसा हाल है। कुमकुम के बिना सूना सा लगता है श्रृंगार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। बेटे को कोई उत्तर नहीं मिलता। वो थोड़ी देर के लिए बाहर जाता है, अपने मित्रों के पिताओं द्वारा लाए हुए उपहारों को देखता है, उन्हें देखकर पुनः अपनी माँ की गोद में वापस आता है और वही प्रश्न करता है। स्थितियाँ बदल सकती हैं, कुछ भी बदल सकता है, लेकिन संवेदनाएं यही रहती हैं। बच्चे की उम्र ऊपर नीचे हो सकती है, स्थान बदल सकता है, लेकिन यकीन मानिए एक घर से जब एक सैनिक शहादत को प्राप्त होता है तो उसके घर की स्थिति यही होती है, यही संवेदनाएं होती हैं। तब बेटा जब खेल कर आता है और अपनी माँ को देखता है, माँ से फिर पूछता है, किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं, किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं, मिठाइयाँ और साथ में पटाखे लाए हैं। वो भी तो नए शूज पहन खेलने आया, वो भी तो नए जूते पहन खेलने आया। पापा पापा कह के सबने मुझको चढ़ाया, पापा पापा कह के सबने मुझको चढ़ाया। अब तो बता दो क्यों है सूना आंगन घर द्वार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। बेटे को कोई उत्तर नहीं मिलता। बेटा अपनी माँ से खींच जाता है, रूठ जाता है। अब तक मैंने आपसे तालियों के लिए कहा, अब मैं आपसे तालियों को मना करती हूँ। केवल आपके आंसुओं को मेरे गीत के साथ यात्रा करने दीजिए। यदि एक भी आंसू छलका तो मेरे लिखने की सार्थकता होगी। वो बेटा अपनी माँ से खींच जाता है, रूठ जाता है, उन्हें हिलाता है, उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। और वो बेटा अपनी माँ से क्या कहता है, सुनिएगा कि 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई, 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई, हर बार की तरह न तूने खीर बनाई। 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई, हर बार की तरह न तूने खीर बनाई। आने दो पापा से मैं सारी बात कहूँगा, आने दो पापा से मैं सारी बात कहूँगा, तुमसे न बोलूँगा न तुम्हारी मैं सुनूँगा। आने दो पापा से मैं सारी बात कहूँगा, तुमसे न बोलूँगा न तुम्हारी मैं सुनूंगा। ऐसा क्या हुआ कि बताने से है इनकार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। बेटे को कोई उत्तर नहीं मिलता। मैं सजल आंखें इस सदन में देख रही हूँ, बेटे को कोई उत्तर नहीं मिलता। और विडंबना देखिए कि पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए। पूछते पूछते वह हो गया निराश, जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश।
बेटा एकटक अपनी माँ को देखता है, एकटक उस लाश को देखता है, पुनः अपनी माँ को देखता है, पुनः उस लाश को देखता है। गीत का अगला और अंतिम बंद आप तक पहुँचाती हूँ। यदि आपको भी लगता है कि हिंदुस्तान के हर बेटे को यही उत्तर देना चाहिए, तो आपके दोनों हाथ हवा में लहराएं और उस बेटे तक आशीर्वाद बनकर पहुँचे। विडंबना देखिए कि पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए, जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए, पूछते पूछते वह हो गया निराश, जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश। बेटा अपनी माँ से कहता है, मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मकसद मिला जीने का ख्वाब मिल गया, मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मकसद मिला जीने का ख्वाब मिल गया। पापा का जो काम रह गया है अधूरा, पापा का जो काम रह गया है अधूरा, लड़ कर के देश के लिए करूँगा मैं पूरा, लड़ कर के देश के लिए करूँगा मैं पूरा, लड़ कर के देश के लिए करूँगा मैं पूरा। आशीर्वाद दो मकाम पूरा हो इस बार। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। और आप सब खड़े होकर के मेरे आसपास आ जाइए। वो आपकी डिमांड पर मुझे वो ज़रूर सुनाना है जिसके बिना मेरा काव्य पाठ सार्थक नहीं होगा। लोग कहते हैं अनामिका आपने इतनी कटु बात भी कह देती है, अनामिका आप इतनी कटु बात भी कह देते हो और ऐसी बात भी कह देते हो। तब मैं एक ही बात कहती हूँ कि बात में कुछ बात हो वो बात होनी चाहिए, बात में कुछ बात हो वो बात होनी चाहिए, जीत होनी चाहिए या मात होनी चाहिए। और पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है, सामने से कह सको औकात होनी चाहिए। बहुत बड़ी बात है। जिसके लिए डिमांड हुई है वो मैं सुना देती हूँ, सुनिएगा। कि जौन जे काबा काबा लगे चिल्ले आबे, हाँ साथ में गाना है आपको, कि जौन जे काबा काबा लगे चिल्ले आबे, उन्हें एते हम आए बताबे, एते नैया कछु दिखाबा, एते नैया कछु दिखाबा, काहे के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। गोरखपुर को जो सन्यासी मन में लेके मथुरा काशी, जब से लखनऊ में जा बैठे, यूपी भर की मिट्टी उदासी। और राजमहल को मंदिर कर दो, राजमहल को मंदिर कर दो, जब जनता को मिलो बुलावा, काहे के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। तुष्टिकरण को नाव मिटा दो, तुष्टिकरण को नाव मिटा दो, अपराधन को गांव बिठा दो, फैजाबाद अयोध्या कर दे, राम लला को धाम बना दो। ओ बेबी काशी काशी कर रहे, बेबी बेबी काशी काशी कर रहे, जौन करते काबा काबा, काहे के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। फिर से यूपी में बाबा है, यूपी में। बहुत बहुत धन्यवाद। केवल 2 पंक्तियां मेरे साथ गुनगुनाइए और वंदे मातरम के साथ इसको हम खत्म करते हैं। सुनिएगा कि रक्त में शौर्य भोले दिलों का, रक्त में शौर्य भोले दिलों का, है जरा हट के भारत हमारा। रक्त में शौर्य भोले दिलों का, है जरा हट के भारत हमारा। गर्व है हमको इस बात पर के, गर्व है हमको इस बात पर के, हम है भारत के भारत हमारा। गर्व है हमको इस बात पर के, हम है भारत के भारत हमारा, हम है भारत के भारत हमारा। जय बोले ज्ञान